सीखेंगे या देखेंगे कि क्यूब मोल्ड, बीम मोल्ड, सिलेंड्रिकल मोल्ड, मेटल बार मोल्ड जो हैं, इनका डायमेंशन क्या होता है, किस मेटल से बने होते हैं और इनको यूज प्राय कहाँ किया जाता है। इन सब का रेफरेंस IS कोड 10086 2021 और IS कोड 516 1959 में मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग ये यहाँ पे देखते हैं द मोल्ड शेल बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो मोल्ड कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में प्राय अलग अलग देखते हैं कि कौन जैसे आप मान लो कि जैसे क्यूब मोल्ड हुआ, क्यूब मोल्ड में अब कौन कौन से साइज के होते हैं। तो क्यूब मोल्ड प्राय आपका 50 mm साइज का, 70.6 mm साइज का, 100 mm साइज का, 150 mm साइज का, 225 mm साइज और 300 mm साइज का क्यूब मोल्ड होते हैं। इसी प्रकार सिलेंड्रिकल मोल्ड जो अपना होता है वो प्राय जो कंक्रीट में यूज होता है वो 150 mm डाया और 300 हाइट का मोल्ड यूज होता है। लेकिन ये इसके और मिनिमम जो मोल्ड सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है 75 mm डाया और 150 mm हाइट का मिनिमम मोल्ड होता है एज पर IS। और इसमें ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए 100 mm मोल्ड, 100 mm डाया का मोल्ड है तो आपका उसकी हाइट 200 mm होगी। ये IS कोड में मेंशन किया हुआ है कि डाया का 2 टाइम्स ही मोल्ड की हाइट होगी। तो आपका जो भी डाया का मोल्ड होगा सिलेंड्रिकल मोल्ड, उसकी हाइट डाया से 2 टाइम्स होगी। और यहाँ मैं एक बार फिर आप लोग को बताता हूँ कि अगर कोई कभी पूछे कि मिनिमम जो कंक्रीट में यूज होने वाला जो डाया का सिलेंड्रिकल मोल्ड जो यूज करते हैं वो मिनिमम 75 mm से नीचे का नहीं होना चाहिए। और आप लोग समझ गए होंगे कि अगर उसका डाया अगर 75 होगी तो उसकी हाइट 150 होगी। इसी के आधार में जितने भी डाया का मोल्ड होगा उसका 2 टाइम्स उसकी हाइट होगी। नेक्स्ट है आपका बीम मोल्ड। बीम मोल्ड प्राय 2 टाइप के होते हैं। एक 100 × 100 × 500, 500 इसकी जो होती है लेंथ होती है, 100 इसका विड्थ होता है और 100 इसकी हाइट होती है। इसी प्रकार दूसरा मोल्ड जो होता है 150 × 150 × 700 mm होती है, 700 इसकी यहाँ पे लेंथ होती है और 150 इसकी हाइट होती है और 150 इसकी विड्थ होती है। अगला है आपका मेटल बार मोल्ड। इसके बारे में प्राय 80% लोग नहीं जानते हैं मेटल बार मोल्ड क्या होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, इनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो मेटल बार मोल्ड जो होता है प्राय पहला जो है 25 × 25 × 285 mm साइज का मोल्ड होता है। इसमें इस मोल्ड की जो 25 है वो इसकी एक विड्थ है और एक 25 जो है इसमें से ये इसकी हाइट है और 285 mm जो है इसकी लेंथ है। लेकिन जो इस मोल्ड की इफेक्टिव लेंथ होती है जहाँ जितना हम यूज करते हैं जो टेस्टिंग में लेते हैं वो 250 mm होती है। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है 250 mm है। अगला आपका है मेटल बार मोल्ड जो होता है दूसरा, वो होता है 75 × 75 × 300 mm का। इसमें 75 जो आपको पहले भी बताया था ऊपर, जैसे 75 इसका ये विड्थ हो गई और एक 75 इसकी हाइट हो गई और 300 इसकी मोल्ड की लेंथ है। इसमें प्राय क्या है कि जो ये मेटल बार मोल्ड होता है ये 150 से 300 तक के डिफरेंट लेंथ में मोल्ड होते हैं, लेकिन इनका विड्थ और हाइट इक्वल ही रहती है, 75 × 75 ही होगी। जैसे मान लीजिए इसमें एक अगला मोल्ड बनेगा 75 × 75 × 150। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का टॉलरेंस क्या होता है और इनको हम यूज कहाँ करते हैं, किस कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि 50 mm का क्यूब मोल्ड है। ये प्राय आपका ये समझिए कि ये 3 के गैंग में दिखाया गया है आपको चित्र में, फोटो में। तो ये प्राय क्या है, एक सिंगल से भी होता है, 3 के गैंग में भी होता है और 5 के गैंग में भी होता है। लेकिन आप सिंगल वाला यूज करेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है, या 3 के गैंग में भी यूज करेंगे इस मोल्ड को तब भी ठीक है, लेकिन 5 के गैंग में आप इसको यूज कभी नहीं करना। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बताता हूँ कि ये बाद में ये कुछ टाइम यूज करने के बाद ना इसका डायमेंशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है जो 5 के गैंग में होता है। इसके बाद आप अगला फिगर देख रहे होंगे 70.6 mm का मोल्ड है। नेक्स्ट उसके बाद 100 mm का मोल्ड है। उसके बाद आपका 150 mm का मोल्ड है और
225 का मोल्ड है, और नेक्स्ट आपका ये लास्ट वाला 300 का मोल्ड है। अब इसके बाद हम लोग प्राय एक एक करके सभी का डायमेंशन देखते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, उनका टॉलरेंस क्या होता है, यही सभी चीज़ें देखते हैं और यूज कहाँ किए जाते हैं। तो सबसे पहला आपका क्यूब मोल्ड जो है 50 mm का क्यूब मोल्ड है। ये जो जिस मटेरियल से बना होता है वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का होता है, और इसके जो दो प्लेटें होती हैं या दोनों वाल की फेस की डिस्टेंस जो होता है 50 mm होता है, और इनका टॉलरेंस 0.1 mm होता है। इसकी हाइट मोल्ड की जो होती है 50 mm होती है, और इसका टॉलरेंस ±1 mm होता है। इसके वाल की जो थिकनेस होती है, उसकी प्लेट जो होता है उसके वाल की थिकनेस जो होती है 6 mm होती है, और इसका जो बेस प्लेट होता है उसकी लेंथ 120 mm होती है। बेस प्लेट के जो बेस प्लेट होता है उसकी विड्थ जो होती है 95 mm होती है, और ये बेस प्लेट का जो थिकनेस होता है 6 mm होता है। ये 50 mm का जो मोल्ड होता है, तो ये जैसे एग्रीगेट की साइज वगैरह पे जैसे डिपेंड, हम पहले बताए थे कि ये एग्रीगेट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मोल्ड कहाँ यूज किया जाएगा। तो ये प्राय 50 mm का जो मोल्ड होता है, ये सीमेंट मोटार जैसे आप कर सकती हो, ब्रिक मिशनरी ये सब जो करती हो ना, इसमें प्राय ये यूज होता है। और जब कभी आप रिपेयरिंग वर्क वगैरह जब करते हो तो 4.75 mm से डाउन मटेरियल यानी जो कोर एग्रीगेट होता है, तो उसमें जो रिपेयरिंग वर्क में मान लीजिए 4.75 mm कोर्स एग्रीगेट से डाउन मटेरियल का अगर कोई मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, जैसे 2.36 या 2 mm व 1 mm का एग्रीगेट वगैरह आप यूज करते हो रिपेयरिंग वर्क में, तो उसके स्ट्रेंथ, उस मोटार मिक्स का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, या आप कह सकते हो कि वो रिपेयरिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमको फिर 50 mm का ही मोल्ड यूज करना है। अगला है आपका जैसे आपका क्यूब मोल्ड 70.6 mm। इसका भी जो मटेरियल जो यूज होता है कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील से ही बना होता है, और इसके डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट जो फेस होते हैं इनका भी 70.6 और टॉलरेंस जो ±1 mm होता है। इसकी हाइट 70.6 ±1 mm होती है। थिकनेस वाल आप जो यानी वाल की जो प्लेट होती है उसकी जो थिकनेस होती है 12 mm होती है, और बेस प्लेट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है 97 mm होती है, और बेस प्लेट की जो विड्थ होती है वो भी 97 mm होती है, और बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है। ऐसे मोल्डों को प्रायः हम ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो क्यूब का मोटार बनाते हैं, और ये कह सकते हैं कि सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो चेक करते हैं ये 70.6 के मोल्ड से ही प्रायः यूज किया जाता है। इस मोल्ड को बाकी वेल्डिंग वर्क में आपके जैसे प्लास्टरिंग वगैरह में भी, ब्रिक मशीनरी वगैरह में भी रेशियो के अकॉर्डिंग इस मोल्ड को यूज किया जाता है। अगला क्यूब मोल्ड अपना 100 mm का होता है। इसका भी मटेरियल कास्ट आयरन से ही, इसका जो मटेरियल होता है कास्ट आयरन से बना होता है ये मोल्ड, और इसके दो फेसों के बीच की जो डिस्टेंस होता है 100 mm, टॉलरेंस ±0.2 mm होता है, और मोल्ड की जो हाइट होती है 100 mm होती है, और इसका टॉलरेंस ±2 mm -0.2 mm होता है, और इसके वाल की जो थिकनेस होती है, ये जो वाल की थिकनेस होती है उसकी प्लेट का जो मोटाई होती है 8 mm होती है, और जो बेस प्लेट होता है इसका उसकी लेंथ 225 mm होती है, और बेस प्लेट की जो विड्थ होती है 165 mm होती है, और बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है 8 mm होती है। इस क्यूब मोल्ड को हम प्रायः, या जो कंक्रीट होती है अपनी, उसमें प्रायः वो जो 20 mm से डाउन मटेरियल, ऐसा कंक्रीट जिसका नॉमिनल साइज 20 mm से डाउन मटेरियल हो, जैसे 19 mm तक के साइज की कोर्स एग्रीगेट, ऐसा कंक्रीट मिक्स जो 20 mm से डाउन मटेरियल से बना हुआ है, उसमें इसको यूज किया जाता है। अगला क्यूब मोल्ड है अपना 150 mm। ये भी कास्ट आयरन से बना होता है। इसके दो प्लेटों के जो डिस्टेंस या अपोजिट जो फेस होते हैं 150 mm, और इनका टॉलरेंस भी 0.2 mm होता है, और इसकी जो हाइट होती है मोल्ड की 150 mm होती है,
और इसका भी टोलरेंस प्लस माइनस 0.2 mm होता है। और इसके वाल की जो प्लेट होती है उसकी जो थिकनेस होती है 8 mm होती है। और जो बेस प्लेट होता है इसका 280 mm होता है। और बेस प्लेट की जो विड्थ होती है 215 mm होती है। और बेस प्लेट का जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है। ऐसे क्यूब मोल्ड आप ये फिगर में जब आप देखेंगे कि इसका डायमेंशन के उससे मैं दिखाया हूँ कि किसको बेस प्लेट बोलते हैं, किसको वाल का फेस बोलते हैं, किस मटेरियल से बना है। ये सब डायमेंशन आप फिगर में देख के समझ जाएंगे किस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसके पार्ट को। ये 150 का जो क्यूब मोल्ड होता है प्राय ये 20 mm के नॉमिनल साइज की कोर्स एग्रीगेट और मैक्सिमम जो इसकी साइज होती है 38 mm कोर्स एग्रीगेट की नॉमिनल साइज होती है, या 40 mm तक आप ये इसका जो स्टैंडर्ड होती है 40 mm तक का जो नॉमिनल साइज का एग्रीगेट होता है। ऐसे कंक्रीट मिक्स में इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 150 mm का क्यूब मोल्ड यूज किया जाता है प्राय। इसके बाद आता है आपका जो क्यूब मोल्ड होता है 225 mm का। ये भी कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से बना होता है। इसके जो अपोजिट फेसों का डिस्टेंस होता है 225 mm और इसका टोलरेंस होता है 0.3 mm। इसकी हाइट जो होती है 225 mm और इसका जो टोलरेंस होता है प्लस माइनस 0.3 mm होता है। इसके जो वाल की जो प्लेट की थिकनेस होती है 10 mm होती है और इसका जो बेस प्लेट होता है वो 375 mm लंबाई का होता है और 300 mm चौड़ाई का होता है। और जो बेस प्लेट का जो थिकनेस होती है वो 10 mm होती है। ऐसा क्यूब मोल्ड जो आपका 38 mm या 40 mm से अब साइज का मटेरियल जिस मिक्स में यूज होता है, कंक्रीट मिक्स में यूज होता है, और 63 mm तक की साइज के जो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, उस कंक्रीट के लिए ऐसे मोल्ड का उपयोग किया जाता है। ऐसे मोल्डों को कास्ट किया जाता है उस मिक्स से स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो ये लास्ट क्यूब मोल्ड होता है जो 300 mm साइज का होता है। ये भी कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील से ही मिलके बना होता है और इसके दो फेसों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 300 mm प्लस माइनस 0.4 mm होता है और इसकी हाइट 300 mm होती है और इसका भी टोलरेंस प्लस माइनस 0.4 mm होती है। इसके जो वाल की थिकनेस होती है प्लेट की वो 10 mm होती है और जो बेस प्लेट होता है उसकी लंबाई 425 mm होती है और इसकी चौड़ाई जो बेस प्लेट की होती है 375 mm होती है और बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है 12 mm होती है। ऐसे क्यूब मोल्ड यानी 300 mm का क्यूब मोल्ड जो होता है प्राय आपका ये 150 mm तक के मैक्स एग्रीगेट के साइज में या कह सकते हो आपकी 63 mm से लेके 150 mm तक के जो एग्रीगेट के साइज का जो मिक्स बनाया जाता है या कंक्रीट बनाया जाता है उसके लिए 300 mm का मोल्ड यूज किया जाता है। और इसको दूसरी जगह सबसे ज़्यादा 150 mm के क्यूब मोल्ड की जगह भी यूज किया जाता है, लेकिन उसको तभी यूज करते हैं जब मास क्वांटिटी में कंक्रीट हो, तब 150 mm के क्यूब मोल्ड की जगह 300 के भी क्यूब मोल्ड को यूज किया जाता है। प्राय जैसे डैम वगैरह में जो मास क्वांटिटी में कंक्रीट होती है उस टाइम पे 150 mm की क्यूब मोल्ड की जगह 300 के क्यूब मोल्ड को यूज किया जाता है प्राय। अगला आता है आपका क्यूब मोल्ड के बाद आता है आपका बीम मोल्ड्स जो होते हैं। बीम मोल्ड प्राय आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किए जाते हैं। ये प्राय जो अपने यूज होते हैं प्राय दो टाइप के ही होते हैं। पहला है आपका 100x100x500 और ये भी कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील से ही मिलके बना होता है और इसका जो लेंथ बिटवीन जो इंटरनल फेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 500 mm होता है और इसकी जो विड्थ होती है उसका जो टोलरेंस होता है 100 प्लस माइनस 0.2 mm होता है। हाइट भी इसकी जो होती है 100 प्लस माइनस 0.05 mm होती है और इसके जो थिकनेस होती है वाल की प्लेट की वो 9 mm होती है और बेस प्लेट जो होता है इसको 600 mm होता है और इसकी जो विड्थ होती है बेस प्लेट की वो 225 mm होती है और बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है। ये जो फ्लेक्सुरल बीम जो कह सकते हो या बीम मोल्ड जो जिसको बोलते हो 100x100x500 का मोल्ड
जो ये आपका प्राय है 20 mm डाउन मटेरियल का जो मिक्स होता है उसके लिए यूज होते हैं। अगर आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाया हूँ 150 इंटू 150 इंटू 700 mm का क्यूब बीम मोल्ड, और दूसरा है 100 इंटू 100 इंटू 500 mm का बीम मोल्ड। ये दोनों बीम मोल्ड कैसे दिखते हैं आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। अगला जो आपका बीम मोल्ड होता है 150 इंटू 150 इंटू 700 का जो बीम मोल्ड होता है, ये भी कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील से ही मिलके बना होता है। इसकी लेंथ बिटवीन इंटरनल जो फेस होता है 700 mm होता है। इसकी जो विड्थ होती है इंटरनल फेस की 150 mm प्लस माइनस 0.2 mm होती है। हाइट जो इसकी होती है 150 प्लस माइनस 0.05 mm होती है। और इसकी जो वाल की जो प्लेट होती है उसकी जो थिकनेस होती है, ये मोटाई होती है 12 mm होती है। और जो बेस प्लेट होता है उसकी जो लेंथ होती है 830 mm होती है। और बेस प्लेट की जो विड्थ होती है वो 275 mm होती है। और बेस प्लेट की जो थिकनेस होती है वो 10 mm होती है। ऐसा जो बीम मोल्ड होता है या कैसे एक ऐसा बीम मोल्ड जो 700 mm लेंथ का होता है और 150 विड्थ और हाइट का जो होता है, ये प्रायः 20 mm से बड़ा नॉमिनल साइज हो और 38 से 40 mm के बीच का जो एग्रीगेट यूज होता है, ऐसे मिक्स के लिए ये बीम कास्ट किए जाते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में जैसे देखेंगे कि सिलेंड्रिकल मोल्ड जो 150 mm डायामीटर और 300 mm हाइट का है, तो इसका एक स्प्लिट पार्ट होता है और एक बेस प्लेट होती है। और आपका इसमें एक और चीज होती है, कैपिंग प्लेट होती है, यानी कैप जो होता है। ये 3 पार्ट होते हैं प्राय ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड में। तो इस स्प्लिट प्लेट, बेस प्लेट, स्प्लिट पार्ट, बेस प्लेट और जो ये होते हैं आपके प्राय कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील से ही मिलके बने होते हैं। जो ये अपना सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, इसका जो इंटरनल डायामीटर जो होता है 150 प्लस माइनस 0.2 mm होता है। एक्चुअल इंटरनल डायामीटर इन एनी डायरेक्शन पे इसका जो टॉलरेंस होता है 150 प्लस माइनस 0.5 mm होता है। और मोल्ड की जो हाइट होती है 300 mm प्लस माइनस 1 mm होती है। और इसकी जो वाल की प्लेट होती है उसकी थिकनेस 6 mm होती है। और जो आपका डायामीटर ऑफ बेस प्लेट होता है, तो जो आपका बेस प्लेट होता है उसका जो डायामीटर होता है 300 mm प्लस माइनस 3 mm होता है। और जो आपकी कैपिंग प्लेट होती है वो उसका डायामीटर 195 प्लस माइनस 2 mm होता है। और इनकी थिकनेस जो होती है आपकी बेस प्लेट, कैपिंग प्लेट की 6 mm होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में प्राय आपका ये आपका कैपिंग प्लेट है, और जो आपका ये वाला है वो आपका स्प्लिट है, और नीचे का जो आप देख रहे हैं पार्ट वो बेस प्लेट है। ऐसे मोल्डों का उपयोग जो ऐसे मोल्डों का मतलब हमारा 150 mm डायामीटर और 300 mm हाइट का जो प्राय जो आपका सिलिंड्रिकल मोल्ड होता है, इसका उपयोग प्राय वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज होता है। और दूसरा रिसर्च वगैरह, कंक्रीट का रिसर्च वगैरह में भी इसका ही उपयोग किया जाता है। 150 से 150 डायमीटर और 300 हाइट का ही मोल्ड यूज किया जाता है प्राय। इसके अलावा भी आपको हम पहले भी बताए थे कि मिनिमम जो मोल्ड होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 75 mm डायमीटर और 150 mm हाइट का यूज किया जाता है। उसके अलावा 100 mm डायमीटर और 200 mm हाइट का मोल्ड, या इसके अलावा डिफरेंट साइज के भी मोल्ड। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मोल्ड का डाया होगा उससे 2 टाइम उसकी हाइट होगी उस मोल्ड की। अब आपको ये डिसाइड कर आपको ऐसे सिलिंड्रिकल मोल्ड यूज करना है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि आपका जो मिक्स है या कंक्रीट है उसका जो नॉमिनल साइज एग्रीगेट होगा, ये मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट उसमें यूज हुआ है उससे 3 टाइम्स डाया का ही मोल्ड आपको यूज करना है। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आपका मेटल बार मोल्ड आता है। मेटल बार मोल्ड जैसे आप 25x25x250 mm का, तो इसकी जो साइड प्लेट होती है, बेस प्लेट होती है, ये प्राय आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। और रेफरेंस जो पॉइंट होता है इसमें जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है और स्मूथ होता है। और इसका जो इनर एंड होता है उसका रेफरेंस पॉइंट से इफेक्टिव जो गेज लेंथ होता है वो 250 mm प्लस माइनस 2 mm होता है। और इसके इनर फेस की जो विड्थ होती है वो 25 mm प्लस माइनस 0.8 mm होती है। और जो ये आपका मेटल बार मोल्ड होता है उसकी हाइट होती है 25 mm प्लस माइनस 0.8 mm होती है। ये मोल्ड प्राय आपका जैसे डिजाइन टेस्टिंग वगैरह में इसका प्राय उपयोग किया जाता है, सीमेंट मोटार टेस्टिंग में इसका डिजाइन वगैरह में, और ये आपका जैसे सीमेंट वगैरह की जो स्पेसिफिकेशन या डिजाइन वगैरह जब करते हैं या उसका कंपोजिशन सेट करते हैं तो प्राय इस मोल्ड का उपयोग करते हैं। सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है प्राय। तो आप कह सकते हो कि इसका डिजाइन टेस्टिंग में, सीमेंट मोटार में, और ये फाइन एग्रीगेट का जो मिक्स होता है उसमें किया जाता है। बाकी ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 25 mm होता है, इसलिए स्ट्रक्चरल कंक्रीट में कास्टिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस ऐसे मिक्स में ये अगर मान लीजिए उसमें कोर्स एग्रीगेट अगर यूज किया जा रहा है तो ये जिसका नॉमिनल साइज 5 mm या 5 mm से नीचे है, या कह सकते 4.75 तक का जो मिक्स होगा अगर नॉमिनल साइज का, उसमें इस मेटल बार मोल्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका 75x75 285 mm का मेटल बार मोल्ड, या 100x100 500 mm का मेटल बार मोल्ड। ये प्राय जो नॉमिनल साइज जो एग्रीगेट होता है 10 mm 20 mm और 25 mm का, ऐसे नॉमिनल साइज का जो मिक्स बनता है कंक्रीट, प्राय उनके लिए लार्ज मोल्ड, ये लार्ज मोल्ड कहलाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जनरली इस मोल्ड का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।